नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का अप्रैल 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे या फिर शुरुआत करेंगे सूर्य ग्रह से। सूर्य जो ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपका भाग्येश है जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो रवि का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि पिछले करीबन 10-15 दिनों में भी आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी चल रही है और घर का जो वातावरण है वो भी ठीक ठाक चल रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि की जो साढ़े साथी है वो करीबन समाप्त हो चुके हैं जनवरी में, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। मतलब साढ़े साथी के बाद हम सोचते हैं कुछ अच्छा हो जाए, तो इसके जो रिजल्ट्स है वो इस महीने से मतलब अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप तैयार रहिए। तो ये जो रवि के बारे में हम जो बातचीत कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव का जो रवि है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 15 तारीख के बाद। तो 15-16 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके भाग्य का साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में उच्च राशि का जो रवि है वो भ्रमण करने वाला है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। भाग्य का साथ आपको पूरा का पूरा मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी की रिलेशनशिप में है तो आप जो दोनों में जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी, जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो रवि का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो व्यक्ति शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन में है, उनके लिए भी ये जो रवि का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो रवि का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि का जो पंचम भाव में भ्रमण होने वाला है वो आपको भाग्य का साथ देगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग काफी ज्यादा हो सकती है, आपकी जो मनस्थिति है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह ये मंगल ग्रह आपके राशि का पंचमेश भी है, व्ययश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है मिथुन राशि में। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक, क्योंकि मिथुन राशि का जो मंगल है वो सही माना नहीं जाता। शत्रु राशि का जो मंगल का भ्रमण है वो शुभ फलदायी नहीं माना जाता। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं उसका आपको थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 आध महीने के लिए आपको वो बात जो है वो देखनी होगी। अगर पहले से आप दोनों में किसी विषय पर प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा बढ़ सकते हैं, तो आपको इसी विषय पर ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो मंगल का जो भ्रमण है वो आपको मिला जुला साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। ये जो बुध ग्रह है ये बुध ग्रह आपका सप्तमेश भी है और आपका दशमेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 21 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो समझ में लेना बहुत ही आवश्यक है। ये जो बुध का भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि पंचम भाव का जो स्वामी मंगल है वो आपके सप्तम भाव में है, शत्रु राशि में। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध वो आपके पंचम भाव में है, लेकिन वो शत्रु राशि में है। मतलब मंगल बुध जो दोनों ग्रह हैं वो अन्योन्य योग है शत्रु राशि में। इस वजह से दोनों का जो प्रभाव होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। खास करके आपकी जो वैवाहिक रिलेशनशिप है उसमें वो थोड़े से डगमगा जा सकते हैं और या फिर उसमें थोड़ा तनाव आ सकता है। तो आपको उसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसके उनके स्वास्थ्य की जो समस्या है वो थोड़ी सामने आ सकती है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में उनके थोड़ा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके 21-22 तारीख के बाद जैसे ही ये बुध ग्रह वक्री हो जाएगा तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं वो उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो तीव्रता है वो काफी बढ़ सकती है। तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहना ज्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो ये जो गुरु ग्रह है ये गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 23 तारीख के बाद मतलब 23 अप्रैल के बाद ये जो गुरु है
वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। वैसे देखा जाए तो पिछले करीबन 3-4 सालों के बाद जो शुभ फल जिसे हम कहते हैं, वो आपके लिए शुरुआत हो जाएंगे जैसे ही ये गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि ये जो गुरु है 23 तारीख को आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन 23, 24, 25 से ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू नहीं होंगे, क्योंकि ये जो गुरु है वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, वो जल्दी जल्दी इफेक्ट नहीं देता। लेकिन मई के करीबन फर्स्ट वीक से पहला जो वीक है, उससे आपको इससे जो रिजल्ट है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है जो कि आपके पंचम भाव में होगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा ये शुभ फलदायी होगा या फिर प्रभावित करेगा, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में हम डिटेल में वीडियो अपलोड करेंगे। उस वीडियो की बात जरूर देख लेना, उससे आपको पता चलेगा कि गुरु का जो भ्रमण करीबन 11.5 महीने तक आपके पंचम भाव में होगा, वो किन किन क्षेत्रों में आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए अप्रैल महीने के बारे में अगर देखा जाए तो अप्रैल महीने में ही इसके रिजल्ट्स मिलना थोड़े से मुश्किल है, लेकिन करीबन मई से इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तब तक ये जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो खास करके घर के जो वातावरण या फिर घर के जो आपके फैमिली मेंबर होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, नॉर्मली हम कहते हैं कि शुभ ग्रह है, लेकिन आपके राशि के लिए, मतलब धनु राशि के लिए, ये जो शुक्र ग्रह है वो शत्रु ग्रह माना जाता है, क्योंकि गुरु और शुक्र ये जो दो ग्रह है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो ये जो शुक्र है वो जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा, लेकिन षष्ठ जो भाव है वो शत्रु का, रोग का भाव है। तो इस वजह से अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनसे थोड़ा आपको बचना होगा। तो यहाँ पर ये 2-3 बातें हैं वो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो शुक्र का भ्रमण है, हालांकि इसके कुछ एक्सट्रीम रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शनि के बारे में आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 3-4 सालों से, आपने करीबन 4-5 सालों से जो बातें हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, करीबन 2017 से। तो ये जो बातें हैं, वो जो स्ट्रेस टेंशन आपने सहा होगा, क्योंकि आपके राशि के लिए जो 7.5 है वो टफ जाती है, लेकिन उसके जो प्रभाव है वो अभी धीरे 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 कम होते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये जो गुरु जैसे ही आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि उसके जो प्रत्यक्ष परिणाम है वो आपको मई में मिलेंगे, लेकिन एक बात तो काफी अच्छी है कि जो शनि है वो जनवरी से आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, कुंभ राशि में, जो कि स्वयं की राशि है। वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। बड़े ऐसे काम, जैसे कि अगर आप आपके पूरी जिंदगी के बारे में अगर सोच रहे हो, जो कि लॉन्ग रन इफेक्ट में काम देते हैं, ऐसे कोई बड़ी योजना पर आप काम कर सकते हो, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद और शुभ फलदायी साबित होगी। तो धनु राशि के लिए ये जो शनि का भ्रमण होगा वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर अगर आप देख सकते हो कि पंचम भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, तो ये जो भाव है आपके लिए फायदे का भाव है, या फिर कुछ शुभ फल आपको दे सकता है, कुछ अच्छी बातें दे सकता है, या फिर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी बेटर हैपनिंग हो सकती है। हालांकि छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखना नहीं मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अगर आप किसी आउटडोर स्पोर्ट्स में से रिलेट करते हो तो भी ये जो संपूर्ण महीना है अप्रैल का, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों का जो प्रभाव होता है, हालांकि 2-3 दिनों के लिए होता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो कौन से प्रभाव होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 6 तारीख को बुध और राहु की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। देखिए बुध जो है वो आपका सप्तमेश है, दशमेश भी है, और इसकी जो युति है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है। तो बुध राहु की युति, राहु नॉर्मली जो होता है वो बुद्धि को भ्रमित करता है, जो बुध है वो बुद्धि का कारक है। तो यहाँ पर क्या होगा, खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो काफी आगे के लेवल तक जा सकती है। प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपके रिलेशनशिप पर इसका गहरा असर हो सकता है, आपको इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद दिनांक 11 तारीख को रवि और गुरु की युति होने जा रही है। तो ये जो युति है आपके चतुर्थ भाव में है,
और रवि गुरु की जो युति है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी, क्योंकि जो रवि है वो आपका भाग्यश है और जो गुरु है वो आप ही के राशि का स्वामी है। तो आपका राशि का स्वामी और आपका भाग्यश दोनों की जो युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है दिनांक 11 तारीख को, तो करीबन 9, 10, 11, 12, 13 इन 3-4 दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। या फिर अगर आप नई वास्तु लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ये जो रवि की गुरु की युति है बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। घर में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कुछ अच्छा सामान लिया जा सकता है, अधिभौतिक सुख से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती है, घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, मतलब कुछ बेटर हैपनिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो ये जो रवि गुरु की युति आपके चतुर्थ भाव में दिनांक 11 तारीख को होने जा रही है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 25 तारीख को रवि और राहु की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर ये जो रवि राहु की युति है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो रवि है वो आपका भाग्यश है। तो यहाँ पर कभी कभी और कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपकी जो राशि है कभी कभी और कॉन्फिडेंस में जाती है, अति आत्मविश्वास में जाती है और गलत डिसीजन ले लेती है। तो ये जो रवि राहु की युति आपके पंचम भाव में होने जा रहे हैं दिनांक 25 तारीख को, तो उस समय में आपको इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो भी आप निर्णय लोगे जो कि लॉन्ग रन इफेक्ट में रहेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान करना। हालांकि ये जिसका जो प्रभाव होगा 24, 25 और 26 तारीख को तक ये जो ग्रह योग है इसका प्रभाव देखा जाएगा। इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, क्योंकि पंचम भाव में बाकी ग्रहों के साथ राहु भी बैठा है और राहु इस महीने में बुध और रवि के युति में है और इस महीने में ग्रहण भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो रवि राहु की युति इस दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके जो गर्भवती महिला है या फिर जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने भी इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है, हनुमान जयंती है, और जो अमावस है वो 20 तारीख को है। और 20 तारीख को ही मतलब अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण इस महीने में है। तो आपको इसके बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके दरमियान जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना और आपके पंचम और लाभ भाव में ग्रहण का जो असर है वो देखा जाएगा। तो खास करके पैसे के मामले में, हेल्थ के मामले में और रिलेशनशिप के मामले में ये जो बातें हैं इसका जो प्रभाव है वो खास करके देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के अलग से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अगर करते हो तो आप उसमें फंस जाओगे। आपका आप जो भी करोगे उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, आपके जो अनुमान है वो फंस सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए जो शुभ कालावधि शुरुआत होगा, इसके जो पहला महीना है वो आप अप्रैल का कह सकते हो, और मई के बाद जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुलभ हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें ईजीनेस देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।